बौद्ध धर्म में आत्मा, बौद्ध धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म के साथ साथ आत्मा के विषय में भी गहन चिंतन मिलता है। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में आत्मा के संबंध में विचार व्यक्त किए और शिष्यों को बताया कि किन किन तत्वों को आत्मा नहीं मानना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान अर्थात चेतना का समुच्चय होता है। जब ये स्कंध कर्म के परोक्ष प्रभाववश संस्कार उत्पन्न करते हैं तो जीवन अस्तित्व धारण करता है। मृत्यु के बाद रूप, वेदना तथा संज्ञा नष्ट हो जाते हैं, परंतु विज्ञान एवं संस्कार शेष रहते हैं। इन्हीं के कारण पुनर्जन्म संभव हो पाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार रूप आत्मा नहीं है, वेदना आत्मा नहीं है, संज्ञा आत्मा नहीं है, संस्कार आत्मा नहीं है, विज्ञान आत्मा नहीं है। इनको आत्मा मानना उचित नहीं, क्योंकि ये बाधाग्रस्त हैं, अनित्य दुःख हैं। ये कैसे अतः अर्थात अपने हो सकते हैं? अंततः भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली में आयोजित बौद्ध संघ की द्वितीय संगति के परिणाम स्वरूप महासांघिकों की एक अलग सभा का एक प्रभावशील वर्ग स्थविरवाद परंपरा से अलग हो गया था। उन्होंने कौशाम्बी में एक अलग सभा की, जिसमें 10,000 भिक्षु उपस्थित थे। कालांतर में बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में बंट गया। इन्हीं में से एक थे वैतुल्य या वैपुल्यवादी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में वैपुल्य ही वह नाम है जिससे महायान आरंभिक काल में प्रसिद्ध हुआ। महायान का उद्देश्य समस्त प्राणी मात्र का उद्धार करना है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधक अनेक कल्पों तक पारमिताओं को पूर्ण करता है तथा सर्वज्ञत्व को पाने के लिए सतत चेष्टारत रहता है। दोनों यानों अर्थात हीनयान एवं महायान के उद्देश्य समान हैं, अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति। हीनयान संप्रदाय के लिए निर्वाण आनंद स्थिति है। इसे अर्थात निर्वाण को अर्जित करना पड़ता है। महायान संप्रदाय में निर्वाण साधक की अंतिम, नित्य एवं स्थायी गति है। सामान्य जन भ्रमवश ही उसे समझ नहीं पाते। भ्रम अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। निर्वाण उद्बोधन से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार, प्रसार तथा भगवान बुद्ध के मूल उपदेशों को अक्षुण्ण रखते हुए महायान ने युगानुरूप उनकी नई सामाजिक व्याख्या की और इस तरह उसे एक नया अर्थ भी प्रदान किया। इस प्रक्रिया में महायान धीरे धीरे एशिया और आज विश्व का एक प्रमुख धर्म बन गया है। उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के अनेक आचार्य जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग आदि ब्राह्मण थे और उन्होंने वैदिक साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था। बाद में वे बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उसमें दीक्षित भी हुए। इन प्रकांड विद्वानों ने बौद्ध धर्म की दार्शनिक पीठिका को पुष्ट एवं सर्वजन अनुकूल बनाने का महत्तर कार्य किया। उनकी कृतियां संस्कृत और अर्ध संस्कृत में थीं। महायान के आचार्यों ने बोधिसत्व संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। दीर्घ निकाय और मविज्जम निकाय के अनेक सूत्रों में बोधिसत्व शब्द अनेक बार आया है। भगवान बुद्ध जब अपने पूर्व जन्मों में बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे, तब वह बोधिसत्व ही भविष्य का बुद्ध है। महायान का सर्वकल्याणकारी महान सिद्धांत यह है कि बोधिसत्व वह महाप्राणी है जो विश्व के समस्त प्राणियों की मुक्ति की उपलब्धि तक अपने व्यक्तिगत निर्वाण को स्वीकार नहीं करता। इस तरह दूसरों की विमुक्ति के लिए, परमुक्ति के लिए अपनी आत्म मुक्ति की बलि चढ़ा देता है। यह एक महान त्याग है। एक तरह से यह मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। बोधिसत्व व्यक्तिगत निर्वाण को त्याग कर परसेवा में तल्लीन रहते हैं। वे दुःखपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करते हैं, उसे दुःखों से मुक्ति दिलाते हैं। उन्हें अपने व्यक्तिगत निर्वाण की चिंता नहीं होती। स्वयं भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से बारंबार जोर देकर कहा था, बहुजन के हितार्थ भिक्षुओं, घूमो बहुजन के सुखार्थ। जातक कथा, निदान कथा में बोधिसत्व का कथन है, मुझ शक्तिशाली पुरुष के लिए अकेले तर जाने से क्या लाभ। मैं तो सर्वज्ञता को प्राप्त कर देवता सहित इस सारे लोक को तारूंगा। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव सातवीं शती कहते हैं,
प्राणियों की विमुक्ति के समय जो आनंद उमड़ते हैं वही पर्याप्त हैं, रसविहीन मोक्ष का क्या करना। शिक्षा समुच्चय में बोधिसत्व की घोषणा है, मैं सब प्राणियों को मुक्ति दिलवाऊंगा। जब तक एक भी प्राणी बाकी है, मैं बिना निर्वाण प्राप्त किए ठहरा रहूंगा। बोधिसत्व संबंधी इस विचार के विकास की मुख्य 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। सर्वप्रथम अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का आविर्भाव हुआ। वे भगवान बुद्ध की करुणा के प्रतीक थे। उनके बाद मंजुश्री बोधिसत्व आए। वे भगवान बुद्ध की प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रज्ञा का स्थान करुणा से ऊपर था। कालांतर में करुणा ने प्रज्ञा से वरीयता प्राप्त कर ली। अन्य प्रमुख बोधिसत्व हैं समंतभद्र, वज्रपाणि, वज्रगर्भ, क्षितिगर्भ, रत्नगर्भ, सर्वावरण विष्कभिन्न और मैत्रेय। बौद्ध धर्म में करुणा का स्थान सर्वोपरि होता गया। पीड़ित, दुखी लोगों की सेवा निर्वाण से अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण हो गया। फलतः करुणा के प्रतीक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को भी बोधिसत्वों की परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। अवलोकितेश्वर का ही विश्व प्रसिद्ध मंत्र है, मणि पद में अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा, सबका हित करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ। अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं, किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो।